अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सब्र के तकाज़े। क्या है सब्र के तकाज़े? जैसे कि बेसिकली हम जो लास्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर था स्टूडेंट्स, तो हमने वो पढ़ा कि जो सब्र क्या है। ठीक है, सब्र का हमने मफ़हूम देखा कि सब्र के लुग़वी मायने क्या है। सहारा देना, बर्दाश्त करना, कोई भी मुसीबत जो आप पर आ रही है आप उसको बर्दाश्त करें। ठीक है, आप मतलब कोई भी तकलीफ है या कोई चीज़ है आप उस पर सब्र कर लें। कोई मुश्किलात आ गई हैं या कोई मुसीबत आ गई आप उस पर सब्र कर लें। तो कह दिया गया कि सब्र के जो तकाजे हैं, कहा गया सब्र के तकाजे क्या हैं कि मुश्किलात को खातिर में ना लाना। सब्र का एक और बड़ा तकाजा ये है कि राह खुदा में जो तकलीफ और मुश्किलात आती हैं उनको खतरा में ना लाया जाए, बल्कि जो हिम्मत के साथ उनका मुकाबला किया जाए। कुरान मजीद में है, अरशाद है, और जो तकलीफ दा बातें ये लोग करते हैं, ये कहते हैं, उन पर सब्र कीजिए। क्या कीजिए? उन पर सब्र कीजिए। कह दिया गया सब्र एक बहुत बड़ा तकाजा ये है कि राह खुदा में जो तकलीफ और मुश्किलात आपको आती हैं उनको खतरा में ना लाएं, उन बल्कि जो अमरूदी और हिम्मत के साथ उनका मुकाबला किया जाए। कुरान मजीद में इरशाद है, और जो तकलीफ़ें तुमको दी गई हैं वो बातें ये लोग कहते हैं उन पर सब्र कीजिए। क्या कह दिया गया? वस्बिर आला मय्याकुलून, और जो तकलीफ़ और वो बातें ये लोग कहते हैं उन पर आप सब्र कीजिए। फिर कहा गया बेकरारी का इजहार ना करना। समटाइम जब एक इंसान पर मुसीबत आती है या कोई परेशानी आती है वो बेकरार हो जाता है। तो कह दिया गया कि सब्र का दूसरा तकाजा ये है कि जो आप पर मुसीबत आती है, यहाँ पर जो मुसाइब आ रही हैं, आप उस पर बेचैनी का इजहार ना करें, बल्कि शादी बताया है जो तकलीफ उन्हें पहुंचती हैं उन पर सब्र करने वाले हैं। क्या कह दिया गया? जो तकलीफ उन्हें पहुंच रही है आप और उन पर सब्र करने वाले हैं। जो देखिए कह दिया गया, वह साबिरीन आला माँ असाबा हूँ, और जो तकलीफ उन्हें पहुंचती है उन पर वो सब्र करने वाले हैं। कहा गया कि बेकरारी का इजहार ना करें। जब इंसान पर तकलीफ आती है तो उसको बर्दाश्त करें, और जो बेचैनी इस पर इजहार ना करे। शायद बताया जो तकलीफ उन्हें पहुंचती है उन पर सब्र करने वाले हैं। हिम्मत ना हारना। बाज़ ऐसा होता है कि कोशिश के बावजूद मकसद में कामयाबी हासिल नहीं होती, यानी इंसान कोशिश करता रहता है लेकिन उस पर आपको कामयाबी हासिल नहीं होती। अगर एक मरतबा की नाकामी से इंसान दिल बर्दाश्त हो जाए तो वह मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। क्या होता है? मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। अगर वो मुस्तकिल मिजाजियों से इस्कामत से मेहनत करता है चला जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। क्या करती है? कामयाबी कदम चूमती है। लिहाजा सब्र का ये तकाजा है कि ऐसे मौके पर इंसान हिम्मत और हौसला ना हारे, मुश्किल मिजाजी से काम में लगा रहे। कह दिया गया कि आप हिम्मत ना हारें। बाज़ ऐसा होता है कि इंसान कोशिश के बावजूद मकसद में कामयाबी हासिल नहीं होती, तो इट्स डजेंट मैटर कि आपको कामयाबी एक दफ़ा हासिल नहीं हुई तो आपको हर दफ़ा नहीं होगी। आप उस पर सब्र करें। अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लिखा है। क्या लिखा है? अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन लिखा है। तो कह दिया गया कि वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। अगर मुस्तकिल मिजाजियों से इस काम से मेहनत करता चला जाए तो कामयाबी कदम चूमती है। सब्र का ये तकाजा है कि ऐसे मौक़ों पर इंसान हिम्मत हौसला ना हारे, मुश्किल मिजाजी से काम में लगा रहे। कुरान मजीद में क्या इरशाद है? क्या कह दिया गया? क्या दिया गया? कुरान मजीद में इरशाद है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का फैसला आने तक सब्र करें, क्योंकि आप तो हमारी आंखों के सामने हैं। कहा गया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के आने का फैसला आने तक सब्र करें, क्योंकि आप तो हमारी आंखों के सामने हैं। फिर कह दिया गया कि माफ़ करना। क्या कहा गया? माफ़ करना। सब्र का एक तकाजा ये भी है कि सब्र का मुजाहरा करते हुए दूसरों की ज्यादती को माफ़ कर दिया जाए। शायद बढ़ते अगर तुम सब्र करो यानी माफ़ कर दो तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। यानी कह दिया गया कि अगर तुम सब्र करते हो यानी माफ़ कर दोगे तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। यानी अगर आप कहा कि अगर तुम सब्र करते हो यानी माफ़ कर दोगे तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। वला इन सब्र तुम लाहुव खैरुल लिस्साबिरीन, और अगर तुम सब्र करो यानी माफ़ कर दो तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। यानी उनके लिए बेहतर अगर तुम उनको माफ़ कर दो। जहाद में साबित कदम रहना। मैदान जंग में साबित कदम रहना कामयाबी की शर्त में से एक अहम शर्त है। लिहाजा सब्र का ये भी तकाजा है कि मैदान जंग में साबित कदम रहा जाए। ठीक है, कहती कुरान मजीद में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बतू, ऐ ईमान वालों जब तुम्हारा मुकाबला किसी गिरोह से हो जाए तो साबित कदम रहो।
मैदान जंग में साबित कदम रहना ही कामयाबी की शर्त में अहम शर्त है, लिहाजा सब्र का भी ये भी तकाजा है कि मैदान जंग में साबित कदम रह दिया जाए। कुरान मजीद में है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारा मुकाबला किसी गिरोह से हो तो तुम सब्र एहतियार करो। फिर कहा गया फ़र्ज हमेशा अदा करना, मजहबी फ़राइज़ की हमेशा अदायगी नफ्स पर कभी शाख गुजरती है, इस पर हमेशगी और जो है वो बाकायदगी तैयार करना बगैर सब्र और साबित कदमी के जो है वो करना कह दिया गया सब्र के बगैर मुमकिन नहीं है। क्या है? मुमकिन नहीं है। तो कह दिया गया कि तुम सब्र करो और साबित कदम रहो, इसके साबित कदम के मुकाम मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला का क्या फरमान है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और उस पर कायम रहिए। क्या कहा गया? कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और उस पर कायम रहिए। कह दिया गया कि तुम सब्र करो, फ़र्ज हमेशा अदा करना, मजहबी फ़राइज़ की हमेशा अदायगी नस पर कभी शाख गुजरती है। यानी आप बाकायदगी तैयार करना और बगैर सब्र करने के मुमकिन नहीं। अगर आप यानी ऐसा होता है कि जो नफ्स पर कभी कभी शाख गुजरती है, इस पर बाकायदगी तैयार करना और बगैर सब्र साबित कदम के मुमकिन नहीं। इसके बाद कहते हैं और सब्र करो, अपने घर वालों को सब्र का हुक्म दो। क्या कह दिया गया? और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और साथ साथ में सब्र की तलकीन कीजिए। फिर उसके बाद बात की गई, अब हम बात करते हैं के सब्र के फ़वाइद और समरात के मुश्किलात का आसान होना। रोने और जो वावेला करने से इंसान की कुव्वत ख़त्म हो जाती है और वो पुस्त होती और मायूसी का शिकार हो जाता है, जबकि सब्र से मुश्किलात आसान होती हैं। और क्योंकि सब्र इंसान के हर हाल में उम्मीद का चिराग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रंज से हुआ इंसान तो मिट जाता है, रंज मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे के आसान हो गई। देखिए, कह दिया गया कि सब्र आप करें, मुश्किलात को आसान होना है। फिर उसके बाद कह दिया गया कि रंज से होकर इंसान तो मिट जाता है, रंज मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुझ पे के आसान हो गई। फिर कहा गया कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी जो मैयत है, यानी सब्र का एक बड़ा फ़ायदा है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और उसके साथ हर हाल में साथ देता है। इनसे मोहब्बत कहते फरमाया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। क्या करता है? इन अल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। फ़तह और नुसरत, यानी अगर आप सब्र करते हैं तो फिर क्या कह दिया गया कि जो लोग ज़िंदगी में हर शोबा हर मोड़ पर सब्र करते हैं, अल्लाह उनके साथ है। बेशक कामयाबी सब्र के साथ है। किसके साथ है? सब्र के साथ है। फिर कह दे कि अल्लाह ताला की नवाज़शात, मुसाइब पर सब्र करने वाले अल्लाह ताला की नवाज़शात रहमतें होती हैं, कुरान मजीद में है। फिर कह दिया गया कि यही वो सब्र करने वाले हैं जिन पर उनके लोगों को रब की नवाज़ और रहमतें होती हैं और यही लोग हदायत याफ्ता हैं। क्या है? ये लोग हदायत याफ्ता है। गुनाहों की माफ़ी अगर आप देखिए सब्र अगर आप करते हैं तो कोई बीमारी, तकलीफ, रंज आ जाए ताकि उसे कांटा भी चुभे तो अल्लाह के बदला में इसकी कुछ खताएं माफ़ कर देता है। फिर कहा गया कि आप बेहिसाब अजर, सब्र करने का कोई बड़ा फ़ायदा यह है कि अल्लाह ताला के हाँ सब्र करने वालों के लिए बेहद हिसाब अजर है। कह दिया गया बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब मिलेगा। इन्नमा युवफ़िस्साबिरून अजरुहुम बिगैरि हिसाब, और बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर मिलेगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, हर नेकी के अजर सवाब का खुदा के यहाँ एक अंदाज़ा है, लेकिन सब्र उससे मुस्तस्ना है। देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो टॉपिक हमारा सब्र के तकाजे था कि सब्र के क्या क्या तकाजे हो सकते, यानी जब आपको मुश्किलात आ गई हैं तो आप उस पर क्या मुजाहरा करें, मुश्किलात को आप हदर में ना लाएं, आप उस चीज़ को मत देखें बेकरारी का, आप फ़ौरन बेकरार ना हो जाएं कि मुझ पर मुसीबत आ गई है, मैं क्या करूं, ये हो गया, वो हो गया, क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। नहीं, आप बिल्कुल सब्र का मुजाहरा करें। वो ज़ात आपके साथ है। अगर उसने कोई मुसीबत आप पर डाली है या कुछ हुआ है तो वह आपको इसका अजर भी देगा। यकीन जाने आपको जितनी तकलीफ़ें आती हैं उसके बाद वो बहुत ही मरहले हैं जिसके बाद आपको खुशियाँ नसीब होती हैं। कह दिया गया बेकरारी का इजहार ना करें। सब्र का दूसरा तकाजा ये है
के मसाइब अल्लाह में बेकरारी बेचैनी का इज़हार ना किया। शादी बरताला जो तकलीफ़ उन्हें पहुंची है वो इन पर सब्र करने वाले हैं। फिर कह दिया गया हिम्मत ना हारना, यानी कोशिश के बावजूद मकसद में कामयाबी हासिल नहीं होती। एक मरतबा कभी एक नाकामी से इंसान दिल बर्दाश्त और मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। तो ऐसा नहीं करना, आपने अल्लाह की हर ज़ात पर आपने यकीन रखना है, माफ़ कर देना। कह दिया कि आप माफ़ कर दिया जाए, जिहाद में आप साबित कदम रहें, फ़र्ज़ हमेशा अदा करें, मुश्किलात का आसान होना। कहते हैं कि सब्र के आप देखें नीचे हमने क्या पढ़ना है, सब्र के फ़ायदे सबरात हमने देखे, मुश्किलात में आप आसान रहें, आप घबराए नहीं। फिर कह दिया गया कि अल्लाह की मोहब्बत जो कामरानी है, ये कुछ भी है वो अल्लाह उससे ही हासिल होती है। फिर कहा गया कि फ़तह और नुसरत जो है कि जो है फिर कहा गया कि फ़तह और नुसरत जो है वो इसी सूरत में है कि अल्लाह ताला की नवाजिश जो है वो आपको इसी तरीके से हासिल होती है, यानी वो सब्र करने वाले लोग हैं जिन पर अल्लाह की रब की नवाजिशें होती हैं। फिर और यही हदायत याफ्ता हैं। मसाइब पर सब्र करने वाले अल्लाह की नवाजिश रहमत इकराम जीत में है। देखें अब वो बात करें गुनाहों की माफ़ी जो है जो गुनाहों की माफ़ी है, सब्र करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जो तकलीफ ख़त्म हो जाती है। फिर अगर हमने बात की है बेहिसाब अजर, यानी आपको बेहिसाब अजर हासिल होता है। कह दिया गया कि सब्र करने के बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अल्लाह ताला के यहाँ सब्र करने वालों के लिए बेहद अजर सवाब मिलता है। कुरान फरमाने में ताला बेशक सब्र करने वालों के बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मोहम्मद गज़ाली फरमाते हैं हर नेकी के अजर सवाब का खुदा के यहाँ एक अंदाज़ा मुस्तशना है। तो स्टूडेंट आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने सब्र के तकाज़ों को डिस्कस किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स देखे कि बेसिकली सब्र है क्या। फिर उसके बाद हमने जो देखा वो हमने सब्र के फ़ायदे समरात देखी कि क्या क्या फ़ायदे समरात थे। तो आज का ही हमारा टॉपिक था और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।